नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साप्ताहिक करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं प्रत्येक संडे को पूरे सप्ताह का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पूरे फैक्ट से साथ करवाता हूं, जिससे आप सभी को पूरे सप्ताह का वैसा करंट अफेयर जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वो आपको 15 से 20 मिनट में मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय न लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का सुविचार: जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपनी खुद की पथ पाना है और किसी दूसरे का अनुसरण नहीं करना है। द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ इज टू फाइंड योर ओन पाथ एंड नॉट टू फॉलो समवन एल्सेस। मतलब आपको अपना जो लाइफ है वो आप अपने तरीके से जीने का कोशिश कीजिए, किसी का भी कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपके काम की सूचना देखेंगे। तो रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए जो बहाली आई हुई है उसकी लास्ट डेट 14/5/2024 है। तो आप उसे जाके देख लें। एसएससी जो कि CHSL 10+2 का वैकेंसी आया हुआ है उसका लास्ट डेट 7/5/2024 है। तो आप एसएससी के नए वेबसाइट पे जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसका फॉर्म भी फिलअप कर लीजिए। झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो बहाली आया हुआ है उसका लास्ट डेट 9/5/2024 है। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। रेलवे साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस के लिए जो बच्चे साइंस और ITA पास हैं वो जाके उसे भर सकते हैं। उसका लास्ट डेट 1/5/2024 है। और हाँ दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट सूचना आई है RRB ग्रुप डी, जो कि ग्रुप डी का जो बहाली था लेवल 1 का और जो हो चुका है उसका बहुत सारे बच्चों का पैसा जो वापस आया है नहीं आया है। तो वो फिर से जा कर के पोर्टल पे उसको जा कर के आप देख सकते हैं, वो आप दोबारा आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सप्ताह का दिवस देखते हैं जो जो महत्वपूर्ण दिवस है। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ये सब हम आगे भी देखेंगे दोस्तों, जो कि डिटेल से देखेंगे। 27 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व पशु चिकित्सा दिवस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 9वां ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए ICC ने उसेन बोल्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे? उसेन बोल्ट, जो कि एक धावक हैं। 1 से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जो T20 का वर्ल्ड कप है वो आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा? ICC इसे आयोजित करवाता है। और ये इसमें पहली बार 20 टीमें हिस्सा ले रही है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा और युगांडा पहली बार हिस्सा ले रही है। पहली बार इसको 2007 में आयोजित किया गया था, जिसको भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में भारत ने पहली बार जो T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था उसे जीत लिया था। आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो 26 अप्रैल को मनाया गया। इस बार का इसका थीम क्या था दोस्तों? तो नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण। थोड़ा सा लंबा है तो आप इसे देख लीजिएगा। नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जो जारी हुई थी उसमें अमेरिका जो था वो पहले स्थान पर था और भारत का स्थान कैमा था? तो 42वां स्थान था। ये भी जो है आप देख लीजिएगा विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1967 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। आगे चलते हैं। विश्व टीकाकरण सप्ताह हर वर्ष 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाता है और इस बार का इसका थीम क्या रहा है? तो ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। सबसे पहला टीका का खोज किसने किया था? जो एडवर्ड जेनर ने किया था। और किस चीज़ का टीका था? तो चेचक का टीका था। ठीक है, जो सबसे पहला टीका खोजा गया था वो चेचक का टीका था।
रेबीज का टीका खोजा गया था किसके द्वारा? तो लुई पास्चर के द्वारा। और मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है वो भारत में टीकाकरण से है। किससे संबंध है? तो भारत में टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाता है। इसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलते हैं। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडम में किया गया। कहाँ? रॉटरडम में किया गया, जिसका थीम था रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। और इसका आयोजन 22 से 25 अप्रैल तक किया गया। कहाँ? तो नीदरलैंड के रॉटरडम में। आगे चलते हैं दोस्तों कि जो भी और जो समिट जो आयोजित किए गए हैं इस वर्ष वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट देखते हैं, जो कि कहाँ आयोजित किया गया? तो यूएई में। वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी समिट न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ आयोजित किया गया। 9वां रायसीना डायलॉग जो है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई। और 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में आयोजित किया गया। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में आयोजित किया गया। और 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में आयोजित किया गया। तो जो भी 2024 में जो कि महत्वपूर्ण जो समिट्स हैं वो आप यहाँ पे एक जगह देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों इसे बनाने में, इस तरह के पीडीएफ बनाने में बहुत ही समय लगता है। और आप लोग जो है इसे लाइक और शेयर भी नहीं करते हो, तो लाइक शेयर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी मैं पूरे मन से वीडियो बना पाऊँगा। ठीक है, तभी तो हमें भी अच्छा लगेगा कि नहीं थोड़ा सा लड़के देख भी रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, यानी कि पसंद आ रहा है उनको। अगर आप लाइक नहीं करोगे या फिर कोई रिप्लाई भी नहीं करोगे तो फिर हम कैसे समझ पाएंगे कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं, या फिर समझ में आ रहा है या नहीं। तो आप वहाँ पे सुझाव भी आप दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया। किसका? सुधीर कक्कड़ जी का निधन हो गया, जो कि क्या थे? तो भारतीय मनोविश्लेषण के जनक उनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मनोविश्लेषण के जनक, फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस। फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, तो और हम अभी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो भी फादर जो कि जनक हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अभी हम देख लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई जी को बोला जाता है। भारतीय संविधान के जनक भीमराव अम्बेडकर जी को बोला जाता है। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। परमाणु बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। और हरित क्रांति, ठीक है, ये जो मतलब विश्व वाला, और जो भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है। सफ़ेद क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। भारतीय क्रिकेट के जनक सिक्के नायडू को बोला जाता है। फादर ऑफ यहाँ पे इंडियन होगा। फादर ऑफ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सैम पित्रोदा को बोला जाता है। और फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन भी सैम पित्रोदा को बोला जाता है, जो कि हाल ही में एक बुक लिखे थे, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक बुक जो है वो सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया था। और इन्होंने हाल ही में जो अमेरिकी इनहेरिटेंस टैक्स है उस पर भी उसकी भी उन्होंने बड़ाई की थी, जिस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। तो आप चाहें तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला उप कुलपति नईमा खातून बनी, मतलब पहली बार बनी है। सोचो 1920 में जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। और 1920 के बाद पहली बार कोई महिला जो है उपकुलपति बनी है, जो कि नईमा खातून, मतलब 100 साल से ज़्यादा हो गया दोस्तों। कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ठीक है, बहुत लंबा नाम है। ठीक है, तो आप इसे आप याद रखेंगे, शेख अहमद अब्दुल्ला भी आप याद रख सकते हैं। और भी देख लेते हैं जो भी 2024 में जो नए जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने हैं उनको हम देख लेते हैं दोस्तों। तो आयरलैंड के नए पीएम बने हैं साइमन हैरिस। पुर्तगाल के पीएम बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो। और स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। आइसलैंड के पीएम बने हैं बनर्जी बेनेडिक्टन। और फिलिस्तीन के पीएम बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा।
मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि इनका चुनाव मतलब कि ये दोबारा बने हैं, मतलब पहले इससे पहले भी यही थे। कांगो के पीएम जो हैं वो जूडिथ सुमिनवा तुलुका को बनाया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट जो नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं, वो आपको एक जगह यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इसे आप लाइक भी कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। किसे? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो कि मतलब कि वो खाद आता है ना, जो किसान करके कोई खाद आता है, तो वो जो है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ही बनाती है और उसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अभी हमारे देश भारत में कुल नवरत्नों की संख्या कितनी हो गई है? 17 हो गई है। ठीक है, इससे पहले 16 थे, 17वां जो है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड अभी अभी बना है। देश में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं। तो नवरत्न तो 17 हैं और महारत्न कितने हैं? तो 13। और 13वां जो महारत्न कंपनी थी वो कौन सी बनी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में नौसेना ने पूर्वी लहर, नाम है पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन भारत के पूर्वी तट पर किया। कहाँ किया? तो भारत के पूर्वी तट पर किया। नौसेना के नए प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी बनेंगे। ठीक है, वर्तमान में नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं, जो कि 30 अप्रैल को क्या होंगे? रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना प्रमुख बना दिया जाएगा। थल सेना प्रमुख अभी जनरल मनोज पांडे हैं, वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं और नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं, जो कि 30 अप्रैल को चेंज हो जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। तो और हम देख लेते हैं कि और भी जो जो अभ्यास हुए हैं 2024 में, वो अभी हम देख लेते हैं। तो वायु शक्ति, जो कि इंडियन एयर फोर्स के द्वारा आयोजित किया गया पोखरन में। कहाँ? पोखरन, जो कि राजस्थान में है। गगन शक्ति इंडियन एयर फोर्स के द्वारा। मिलान भारतीय नौसेना के द्वारा विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। धर्म गार्जियन भारत और जापान आयोजित करते हैं और इस बार कहाँ किया गया? तो राजस्थान में किया गया। ठीक है दोस्तों। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई जो है आयोजित करते हैं और इस बार राजस्थान में इसे आयोजित किया गया। साइक्लोन इंडिया और मिस्र आयोजित करते हैं और इस बार कहाँ? इजिप्ट यानी मिस्र में इसे आयोजित किया गया। डेजर्ट नाइट इंडिया, फ्रांस और यूएई आयोजित करते हैं। इस बार इसे अरब सागर में आयोजित किया गया था। स्टीड फास्ट डिफेंडर जो है वो नाटो जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है, नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, स्टीड फास्ट डिफेंडर। आगे चलते हैं। दोस्ती जो है भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है और इस बार इसे कहाँ आयोजित किया गया? तो मालदीव में। सी डिफेंडर इंडिया एंड यूएसए, इंडिया और अमेरिका के बीच आयोजित होता है ये, और इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार से भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो भी हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है। डस्टलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होने वाला एक क्या है? युद्धाभ्यास है और इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो उज्बेकिस्तान में। खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है और इस बार इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है दोस्तों। अमेरिका ने अंतरिक्ष में पहली बार युद्धाभ्यास मिशन विक्टस हेज की है। मतलब हम लोग जैसे कि कोई भी अगर देश होता है तो वहाँ पे 3 तरह की सेनाएं होती हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। बट अमेरिका ऐसा देश है जिसके पास अंतरिक्ष के लिए एक अलग से सेना है। ठीक है, और अंतरिक्ष में ही वो पहली बार युद्धाभ्यास कर रहा है जिसका नाम है मिशन विक्टस हेज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हालांकि मैंने पिछले सप्ताह वाला में भी इसे जोड़ा था और इस बार भी मैंने इसे जोड़ दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें लगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? विश्व पृथ्वी दिवस। इस बार इसका थीम क्या रहा? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। और हम देखते हैं 22 मार्च, देखिए यहाँ पे 22 मार्च, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये जो है बहुत ही वो क्या बोलते हैं PSU वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें बहुत लोग जो है वो फंस जाते हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, 22 अप्रैल को याद रखेंगे विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कुवैत में पहली बार हिंदी में रेडियो प्रसारण शुरू हुआ।
कहाँ, कुवैत में। हिंदी में रेडियो प्रसारण वहाँ शुरू किया गया है। अब हम देखते हैं हिंदी से रिलेटेड बहुत सारे तथ्य। जैसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। यहाँ पे याद रखेंगे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और पहला हिंदी सम्मेलन जो है 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। इसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। 2023 में जो है 12वां हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसके बाद अभी नहीं हुआ है, जो कि कहाँ हुआ था, तो फिजी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप भी। आगे देखते हैं, सतलज जल विद्युत निगम ने भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया, हिमाचल प्रदेश में किया। कौन, सतलज जल विद्युत निगम ने भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया है, जो 8 घंटे में 14 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ठीक है, और जो भी हाइड्रोजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों, अब हम उसको भी एक जगह देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन, हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार कौन थी, मिराई, जो कि टोयोटा कंपनी ने बनाया था, टोयोटा। हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन वंदे मेट्रो, जो कि हरियाणा में चलती है। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी कहाँ, नॉर्वे में। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी कहाँ चलाया गया था, तो नॉर्वे में। भारत का पहला हाइड्रोजन फेरी जो है वो तमिलनाडु में चलाया गया था। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग जो है वो झारखंड जमशेदपुर में लगाई जाएगी। कहाँ, झारखंड में। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग जो है वो झारखंड के जमशेदपुर में लगाई जाएगी। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट असम में लगाया गया है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र जो है वो विशाखापत्तनम में खोला गया है। भारत का पहला बायोगैस आधारित हाइड्रोजन प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश में खोला गया है। कहाँ, तो खांडवा जिले में। आगे चलते हैं दोस्तों, ये जो है जो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब हाइड्रोजन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको एक जगह करके दे दिया है। आगे चलते हैं। खोंगजोम दिवस जो है वो मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, जिसे 23 अप्रैल को मनाया गया। 23 अप्रैल 1891 में मणिपुर में एक खोंगजोम जगह है। ठीक है, मणिपुर के खोंगजोम में ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार के खिलाफ एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था। कब, 1891 में। और उन्हीं के याद में बहुत सारे जो जवान हैं वो मणिपुर के जो है शहीद हो गए थे और उन्हीं के याद में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील जो है वो मणिपुर में है, जो कौन सा है, लोटलक झील। और यहाँ के गवर्नर हैं अभी अनुसुईया और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीरेन्द्र सिंह। तो आप इसे भी याद रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, और भी हम जो त्यौहार है मुख्य वो अभी हम देख लेते हैं। जैसे लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। तानसेन महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश ग्वालियर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया जाता है। कौन सा उत्सव, गीता महोत्सव। सब ये जितने भी उत्सव हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, मकरविलक्कू महोत्सव जो है वो केरल में मनाया जाता है। सिग्मो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है और कंबाला महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तीसरा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया, अमिताभ बच्चन को दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो 2022 से स्टार्ट किया गया था और 2022 में किसे मिला था, नरेंद्र मोदी जी को मिला था और 2023 में आशा भोसले को मिला था। मतलब पहला जो है वो नरेंद्र मोदी को मिला, दूसरा आशा भोसले को मिला और तीसरा किसे मिला, हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। और भी हम पुरस्कार देख लेते हैं जो दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट जो है 2024 का अवार्ड वो देखते हैं। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज को दिया गया। एबल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है माइकल तालग्रंड को दिया गया।
58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया। ठीक है, 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया। किसके लिए? तो यादें यादें यादें, जो एक इनकी जो यादें 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 जो पुस्तक है उनके लिए इनको 33वां व्यास सम्मान दिया गया। 33वां सरस्वती सम्मान जो है प्रभा वर्मा को दिया गया। किसके लिए? तो रुद्र सात्विकम के लिए। असम वैभव सम्मान जो है वो रंजन गोगोई को दिया गया है। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो रोहित शर्मा बने हैं और ये विश्व के 5वें बल्लेबाज हैं जो कि 500 छक्के लगा चुके हैं। सबसे ज़्यादा छक्के क्रिस गेल के नाम पे हैं, इन्होंने 1056 छक्के लगाए हैं। IPL में 200 विकेट लेने वाले लेने वाले IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले जो गेंदबाज हैं वो कौन बन गए हैं? युजवेंद्र चहल। ठीक है, 300 विकेट लेने वाले पहले विकेट कीपर जो हैं MS धोनी बने और IPL की सार्वकालिक महान टीम का कप्तान MS धोनी को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे भी याद रखेंगे। IPL से और भी अभी क्वेश्चन अभी जुड़ेंगे जो कि हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार की जनजाति सोमपेन ने पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया। कौन सी जनजाति? सोमपेन। और भी अंडमान निकोबार जो द्वीप है वहाँ पे पाई जाने वाली जनजातियाँ कौन सी हैं? तो सोमपेन, सेंटलीज, ओंग और जारवा। अंडमान निकोबार को अलग कौन करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। और कुछ यहाँ के जो द्वीप हैं उनका नाम चेंज किया गया है, तो वो देखते हैं। जैसे हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप नाम कर दिया गया, नील द्वीप को शहीद द्वीप नाम कर दिया गया और रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम चेंज कर दिया गया है। तो अब आप इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे कि चुनाव आयोग से क्वेश्चन आया तो हम चुनाव आयोग के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। स्थापना जो है चुनाव आयोग का कि कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को, और इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो थे, मतलब प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, और पहली जो महिला चुनाव आयुक्त थी वो BS रमा देवी थी। ठीक है, वर्तमान जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? राजीव कुमार हैं। और महत्वपूर्ण जो ऐप्स जो हैं वो जो कि मतलब कि चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है, वो हैं सक्षम ऐप, गरुड़ ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप, माइथ वर्सेस रियलिटी ऐप और सुविधा पोर्टल। ये जो महत्वपूर्ण ऐप्स हैं ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में कुछ देखते हैं दोस्तों। तो यूथ आइकन जो है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आयुष्मान खुराना को बनाया गया, और राष्ट्रीय आइकन राजकुमार राव और सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन शीतल देवी को बनाया गया जो कि पैरा एथलीट हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। डी गुकेश फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए। मतलब विश्व के सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं जो कि फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट अवार्ड जीते हैं वो कौन से हैं? डी गुकेश। चेस से संबंधित हैं दोस्तों। कौन से? चेस से संबंधित। विश्वनाथन आनंद के बाद फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट अवार्ड जीतने वाले ये दूसरे भारतीय बने। ठीक है, इनसे पहले जो हैं वो विश्वनाथन आनंद भारत के लिए ये अवार्ड जीत चुके हैं। लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया विश्वनाथन आनंद को बोला जाता है। और विश्वनाथन आनंद की बुक कौन सी है? तो माइंड मास्टर। कौन सी? माइंड मास्टर। पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया। अब तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम भी चेंज हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। ल्योरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नोवाक जोकोविच को दिया गया। किसे? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और इनको यह पुरस्कार 5वीं बार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? ल्योरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे अब सेशन समाप्त होता है। जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आपको आज करवा दिया है। कुछ अगर क्वेश्चन छूट गए होंगे तो अगले सप्ताह में मैं उसे भी कवर कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सजेशन दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।